मैं कुछ ऐसी भी चीज लाने वाला हूं जो गरीब बच्चे हमारे साथ जुड़ के सीखेंगे, वो पैसे भी कमा पाएंगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी मास्टर सैलिस और आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेडफोन लगा लीजिए और कहीं अकेले में जाए बैठ जाइए, क्योंकि आपके लाइफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इसको एंड तक देखिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे फंसे रह जाते हैं। आप एक छोटे से शेयर से उनकी हेल्प हो सकती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने डिसाइड किया कि आपको मार्शल आर्ट सीखना है, तो जाहिर सी बात है, लॉकडाउन है, कोविड है, तो इसमें आप कहाँ जाओगे सीखने जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे, कोई मैटर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसमें आप ऑनलाइन सीख सकते हो। तो आपका दोस्त आपको गाइड करता है, या कोई पड़ोसी गाइड करता है, कोई ऐसा XYZ एनीवन, कोई भी ऐसा आपको गाइड करता है कि ऑनलाइन में कैसे हो सकता है। देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है सिखाने के तरीके पे। कोच आपको कैसे गाइड कर रहा है, किस तरीके से सिखा रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप ग्राउंड पे जाकर के सीख रहे हो, दोस्त के कहने पे या किसी के कहने पे XYZ कि तू ऑफलाइन सीख, सामने से ज्यादा बेटर हो सकता है। मैं मानता हूं सामने से ज्यादा बेटर हो सकता है, बिल्कुल सही है। हो सकता है वो कोच बैठ करके गप्पे लड़ा रहा हो, बातें दुनिया भरी बातें कर रहा हो, और आप 2 साल से दौड़े ही चले जा रहे हो, खाली दौड़े ही चले जा रहे हो। भाई, आप एथलीट बनने गए हो कि वहां पे PT उषा बनने गए हो कि टाइकोंडो प्लेयर बनने गए हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, बच्चा हर जगह से परेशान होकर के मेरे को आके बोलता है, सर मेरे कोच ने ऐसा ऐसा किया, या मेरे कोच से मुझे ये उम्मीद थी बट मेरे को पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उसके बाद में मैं जब उस बच्चे को ट्रेन करना शुरू करता हूँ, आगे भेजता हूँ खेलने के लिए, नेशनल तक भेजता हूँ, तो कुछ लोगों को दर्द होना शुरू इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी दुकान होने लग जाती है बंद। तो देखिए, आप ऐसा शुरू में करके रखिए कि मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े उस बच्चे को। आप इतना स्ट्रिक्ट हो जाइए, इतना स्ट्रिक्ट हो जाइए, कोई भी सही बंदा ये नहीं कह सकता कि वहां पे मत जाना सीखने के लिए। आपको जहां बेटर लगता हो, मेरे पास बेटर लगता हो, या यूट्यूब पे और भी बंदे उनके पास बेटर लगता हो, जहां बेटर लगता है वहां जाइए। जो आप पे फ्यूचर को बना के देना, आपको लाइफ में आगे बढ़ाए, आपके डॉक्यूमेंटेशन करा के आपका फ्यूचर ब्राइट करे, उसके पास जाओ। वो कोई भी बंदा हो, XYZ कोई भी हो, उससे शक्ल कैसी है मैटर नहीं करता, वो कैसा दिखता है मैटर नहीं करता। मैटर करता है वो आपके लिए क्या कर सकता है। ठीक है, भगवान को किसी ने देखा नहीं, बट दोस्तों बिना देखे ही लोग हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो आपके लिए भला कर सकते हैं। आपको एक उम्मीद है, तो उस उम्मीद के ऊपर जाइए। अब बताता हूं दोस्तों कि इस समय किस तरीके का माहौल चल रहा है। मेरे ही बंदे कुछ जो मुझसे कुछ टाइम पहले जुड़े हुए थे, वो लोग अब दोस्तों पीठ पीछे खंजर मारने वाला काम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और ना ही लूंगा, उनकी अभी इतनी हैसियत नहीं हुई है कि मैं उनका नाम लूं। तो एक गलत आदमी का नाम मैं कभी लेना पसंद नहीं करूंगा, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, वो लोग ये फोन करके बोलते हैं मेरे बंदों को कि सैलिस के साथ मत वीडियो क्रिएट करना, सैलिस के साथ ये मत करना, वो मत करना। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोगों को नीड है मेरे साथ अभी वीडियो क्रिएट करने के लिए, मुझे नीड नहीं है किसी के साथ। और मेरे जो 2-3 खास दोस्त है ना, वो दुनिया पलट जाएगी, वो मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मुझे उन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मणिशर हैं और शान है, अभिषेक है, 4-5 बंदे हैं जो मेरे बहुत घनिष्ठ हैं, मेरे फैमिली मेंबर की तरह है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊं, फैमिली मेंबर की तरह है। आप कुछ कहते रह जाओगे, दुनिया कुछ कहती रह जाएगी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और मेरे पास इस चीज का प्रूफ है कि फोन करके कहा गया है कि उसकी वीडियो में क्रिएट मत जाना उससे कंटेंट में। और वहां पे ये भी बोला गया है कि आप इस खान साहब के वीडियो में जा सकते हैं, आप उस हुसैन साहब की वीडियो में जा सकते हैं, बट सैलिस की वीडियो में मत जाना। अगर मौका पड़ेगा, अगर पब्लिक डिमांड करती है, तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि जिस वक्त कॉल पे बातें चल रही थी मैं सामने ही बैठा हुआ था। तो मुंह में राम बगल में छुरी वाला कुछ लोग काम कर रहे हैं, बट आप इस चक्कर में मत पड़िए। अभी तक जो भी आपको आगे बढ़ा सकता है, सबसे पहली चीज होती है अच्छी ट्रेनिंग, वेपन्स ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट में वेपन्स होना जरूरी है। जरूरी नहीं आप टाइकोंडो मुक्केबाजी कर रहे हैं। देखिए, एक प्रोफेशनल बनना जरूरी है। आप प्रोफेशनल की तरह कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप अपने आप को ब्राइट कर रहे हैं तो उसमें आपको सब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो उसमें मैंने वेपन्स अभी डाल रखा है, लाठी, तलवार, नॉनचक, जिम्नास्टिक, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तगड़ी होनी चाहिए, जिम्नास्टिक होनी चाहिए, वेपन्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, और सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। फिर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आई कार्ड है, ब्लैक बेल्ट है, उसके बाद में चैंपियनशिप्स हैं। ये सब कुछ करा के आपको MSTC के थ्रू, यानी कि मास्टर सैलिस ट्रेनिंग सेंटर,
इसके थ्रू आपको दिया जाता है, जो कि जिसका ऑनर मैं हूं। और मेरे माध्यम से अभी आपको कुछ दिनों में दोस्तों बहुत बड़े बड़े अपडेट मिलेंगे मेरे साथ। और अभी तत्काल में जो मैंने फीस इंक्रीज की है 500, वो आप लोगों के भले के लिए है। हो सकता है दोस्तों पे थोड़ा सा आपको बर्डन पड़े, बट आगे चल के इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि पब्लिक मेरे से भड़क जाए और पब्लिक का नुकसान हो जाए, उसमें मेरा नुकसान है, मेरा कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, ये फीस बढ़ाना हमारी मजबूरी थी और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि अब हमारे पास आया हुआ बच्चा ट्रेनिंग कैसे करता है। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम उसको इस तरीके से गाइड करते हैं कि अगर पंच भी बांधना हो तो पहले ये फिंगर नीचे लाओ, फिर अंगूठे को ऐसे करना है। यानी कि इतनी इजी तरीके से आपको सिखाया जाता है कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो कोई बंदा कैसे कह सकता है कि ऑनलाइन में फेक होता है। मैं मानता हूं कि कई लोग फेक किए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया सही है। मेरा जैसा नेचर, मैं किसी से उम्मीद नहीं करता हूं कि उसका भी नेचर ऐसा ही होना चाहिए। भाई जिसको जैसे भगवान ने बनाया, जिसी गाइडलाइन जैसी चली है वैसा वो है। जिसके पास जो चीजें, कोई गाली बकता है, कोई अमृत बरसाता है मुंह से, तो दोनों की चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, और ना ही किसी से मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि कोई मेरे जैसा होगा या मैं उसके जैसा होऊंगा, ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है मुझे। उसके बाद अभी हाल ही में मेरा चैनल हैक हुआ था, मास्टर सेलेस चैनल, जिस समय उसमें दोस्तों 8 लाख के करीब फॉलोअर थे और वो चैनल हैक हुआ था। बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मैंने दूसरे दिन ही नया चैनल क्रिएट करके काम शुरू कर दिया था। तो ऊपर वाले को भी दिखता है ना यार, लंगड़े पैर से इसने वीडियो बनाई है और वो मेहनत अगर छीन लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों भोलेनाथ की कृपा रही और वो चैनल मेरे को वापस मिल गया। इस बीच कई लोगों ने मजे भी लिए, मैं उनको यहाँ पे उनके कपड़े नहीं उतारना चाहता, तो कई लोगों ने मजे भी लिए, कई लोगों ने उसमें दोस्तों टोन भी कसे, कई लोगों ने ये भी बोला कि आता जाता कुछ नहीं, बढ़िया हुआ इसके साथ। मैंने अपने कानों से सुना उस चीज का, मैं सुनी हुई बातों पर भरोसा करता हूँ और प्रूफ के ऊपर ही जाता हूँ। तो ये भी सारी चीजें थी, बट दोस्तों वो चैनल मुझे वापस मिल गया। टर्मिनेट हो चुका था चैनल, ऐसा फर्स्ट टाइम YouTube पे हुआ है कि किसी का टर्मिनेट चैनल वापस मिला हुआ हो, क्योंकि उस पे बहुत धड़ल्ले से लोगों की कमाई हो रही थी। किसी ने बिटकॉइन का ऐड लगा दिया था जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, तो उस बंदे ने QR कोड के साथ ऐसा लगा दिया था, बहुत तेजी से उसमें पैसे कमाया और उस चैनल को डिलीट कर दिया वहां से। ओवरऑल मेरा बिगाड़ने के चक्कर में था और बिगाड़ा भी उसने मतलब भर का। और अभी जो है ये चैनल लगभग 1 सिरे से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए थोड़े व्यूज भी कम आ रहे हैं, बट धीरे धीरे वो लाइन पे आ जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो एक ना एक दिन जरूर आएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, उसको भले ही आप अनपढ़ छोड़ देते हैं आज के जमाने में, अगर लड़की है तो जरूर सुनिए इस बात को, अनपढ़ छोड़ दीजिए वो चलेगा, बट मार्शल आर्ट्स जरूर सिखाइए। एक टाइम का खाना उसका कम कर दीजिए, बट मार्शल आर्ट्स वो जरूर सिखवाइए। और ऐसा नहीं है कि आप किसी कोच के पास भेज रहे हैं तो वहां सेफ है, जाकर के देखिए, बैठिए वहां पे, समझिए उस चीज को, कोच क्या है, वहां का माहौल देखिए कैसा है। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया आपकी गारंटी खत्म हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने ये ऑनलाइन चीजें शुरू की थी, बट इसमें अब लोगों को फ्यूचर नजर आने लगा तो लोग मुझसे जुड़ना शुरू कर दिए हैं और बहुत तेजी से मेरे पास मैसेज आने शुरू हो रहे थे। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था इस चीज से, इसीलिए मैंने ये फीस भी इंक्रीज की, मजबूरी बस। अगर गर्ल्स मार्शल आर्ट सीखती हैं तो उनको जरूर सीखना चाहिए, और मेरे हिसाब से किसी और प्रोफेशन में जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए, ये मस्ट कंपलसरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं कभी अपना इन फ्यूचर स्कूल खोलूंगा तो उसमें मस्ट कंपलसरी एक सब्जेक्ट मार्शल आर्ट्स होगा, और गर्ल्स के लिए मस्ट है कि करना ही है आपको, आपकी मर्जी हो या मर्जी ना हो। तो इन सारी चीज़ों का मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए मार्शल आर्ट का, जैसे कि विदेशों में होता है, जीके की पढ़ाई को हल्की कर दी जाती है, गेम को बढ़ावा दिया जाता है, एक से एक गोल्ड मेडलिस्ट निकलते हैं वहाँ से, ओलंपिक तक जाते हैं। तो इस तरीके का मैं एक स्कूल खोलूंगा जिसमें पूरे मार्शल आर्ट की चीज़ें होंगी, और उसमें दोस्तों धीरे धीरे पढ़ाई भी इंक्रीज की जाएगी। पढ़ाई को ऐसे रखा जाएगा कि ज्ञान अधिक से अधिक हो और पढ़ाई में टाइम वेस्ट कम हो, इस तरीके की एजुकेशन होगी। और
इसमें दोस्तों अधिक से अधिक मार्शल आर्ट्स खेल कूद को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रुप की कोई सी भी खेल उसमें नहीं रखी जाएगी। कोई सा भी ग्रुप है, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये कोई गेम नहीं होगा। 1-on-1 जैसे आप जिम्नास्टिकर हैं, मुक्केबाज हैं, एथलीट हैं, गोला फेंकते हैं, बर्छा फेंकते हैं, ये सारे जो भी चीजें आप करते हैं, रेसर हैं, तो ये सारी चीजें उसमें डाली जाएंगी कि आप खुद मेहनत कीजिए और आगे निकलिए, नॉकआउट करके आगे निकल जाइए। आपके साथ कोई मजाक नहीं हो सकता, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जब आप नॉकआउटर हैं तो आपका आगे बढ़ना वो आपका राइट है और वो आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा स्कूल खोलने वाला दोस्तों, अभी कुछ पूंजी की कमी है मेरे पास, मैं धीरे धीरे उस पर भी आ रहा हूँ, कुछ वर्क कर रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए। मैं इन फ्यूचर हो सकता है जैसे ही मेरे पास पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, मैं अपना एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जहाँ पे बाहर से बच्चे आके स्टे करेंगे, मार्शल आर्ट सीखेंगे और जीके के, मैथ्स के ऊपर इन सब चीज़ों को मिला करके कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाएगा जहाँ से बच्चे के पास नॉलेज भी हो और पढ़ाई में 2 से 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, ठीक है। वो कितने भी हायर लेवल की एजुकेशन वाला स्कूल हो, बट उसमें टाइम कम से कम जाए। अब ऐसा हो जाता है बच्चा 12th में है और वो पागल हो रखा है 4-4 ट्यूशन के पीछे, हाई स्कूल में है 5-5 ट्यूशन लगा रखा है, वो सनक चुका है, वो पागल हो चुका है, वो ब्रेन का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है इतनी कम उम्र में कि उसका ब्रेन यूजलेस हो चुका है आज की डेट में। वो मानसिक संतुलन से हिल जाता है थोड़ा बहुत। तो इतना बोझ लाद देना पढ़ाई का, इस चीज़ों इतना पागलपन तक पहुंचा देना, ये गलत है। स्पोर्ट्स में इसीलिए बच्चे नहीं निकल पाते हैं। 1 घंटा खेला नहीं, उसका खेलने जब मन हुआ तो उसे ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, व्हाटएवर जो भी है। तो पढ़ाई को हल्का करना चाहिए और थोड़ा सा पीरियड लंबा करना चाहिए। 22 साल तक जॉब मिलेगी नहीं तो देंगे ही नहीं। तो ये सब सिस्टम में थोड़ा सा अपडेट करने का टाइम आ चुका है। इसीलिए विदेश के बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, हमसे ज़्यादा टाइम मिलता है, इसीलिए हमसे 2 स्टेप आगे हो जाते हैं। यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, या तो आप पढ़ाई कर सकते हैं या तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ के बैठ जाइए, मेरे को गलत वे में मत लीजिएगा। आप ये मत बोलिएगा कि ऐसा बोल रहा है पढ़ाई छोड़ दो। मैं पढ़ाई छोड़ने बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ बंदा आज की डेट में उस लेवल का गेम नहीं कर सकता। टाइम पास कर सकता, बस उस लेवल का गेम नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं और कई लोग दोस्तों इसे मैनेज भी कर ले जाते हैं। मैं उनकी बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इस बात को गलत वे में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। और अभी आप लोग जुड़ना चाहते हैं, नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, आपको अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा। हो सकता है 1-2 दिन रिप्लाई करने में लेट हो जाए क्योंकि दोस्तों कुछ अपडेट आ रहे हैं, और बहुत ही जल्दी दोस्तों मैं एक ऑनलाइन सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, वहाँ से और बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग होगी। और मैं कुछ ऐसी भी चीज़ लाने वाला हूँ जो गरीब बच्चे हमारे साथ जुड़ के सीखेंगे, वो पैसे भी कमा पाएंगे। गौर से सुनिएगा, जो गरीब बच्चे हमारे साथ जुड़ के मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आगे खेलना चाहते हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल जैसे अभी खेल रहे हो आप लोग, आप खेलोगे भी और पैसे भी कमाओगे। ऐसा मैं सिस्टम करने वाला हूं। यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे आप मार्शल आर्ट भी सीखो, पढ़ाई भी करो और पैसे भी कमाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, अपना गोल अचीव करो। इस तरीके का मैं अपडेट डालने वाला हूं। सब दोस्तों दिमाग में फीड है, धीरे धीरे करते चले जाएंगे। बस थोड़ी पूंजी की शॉर्टेज है मेरे पास, इसीलिए दोस्तों ऐसा ये डिले हो रहा है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।